नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हम कहानी शुरू करने वाले हैं, कुछ तो कर यूं ही मत मर। दोस्तों, ये कहानी का बड़ा ही प्यारा सा शीर्षक है, कुछ तो कर यूं ही मत मर। एक ही ज़िंदगी है दोस्तों, इस ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना है। इस ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए, अपने ढंग से जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब क्या वो कुछ करना है, तो देखते हैं कि क्या हमें अपने जीवन के जो मुकाम हैं उनको हासिल करने के लिए करना पड़ेगा। तो देखते हैं, सुनते हैं ये प्यारी सी कहानी। एक बार एक राज्य में बड़ी खुशहाली थी। जनता बड़ी ही खुश थी क्योंकि राजा बड़ा दयालु था। नमस्कार गोलू जी, कैसे हैं? स्वागत करती हूँ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। ये गुजारिश है मेरी आपसे कि हमारा ये जो फेसबुक का परिवार है, हमारे पेज का परिवार है, इसको बढ़ाते चलें ताकि जो हमारी कहानियाँ हैं उनसे सब लोग इम्प्रेस होते चलें और साथ साथ अपने जीवन में उतारते चलें। तो इसमें आपका भी एक छोटा सा योगदान नहीं कहूँगी मैं, एक आपका ही परिवार है। हमारी पूरी टीम हो जाएगी एक खड़ी कि जो कि रोज़ कहानियाँ आप लोग भी हमें बता सकते हैं कि प्रिया आज हमारी कहानी पढ़ दीजिए, आज हमारी मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं सबकी कहानियाँ पढ़ूँगी। जो लोग भी अपनी कहानियाँ पढ़वाना चाहते हैं मेरे को भेजें, व्हाट्सएप करें मेरे फ़ोन नंबर पर 07696101000 पर। जो खुद लिखते हैं, जो किसी की जो चाहते हैं कि हमारी कहानियाँ पढ़ी जाएं, कि हम भी लेखक होते, हमारे लिए भी कोई बोलता, तो मैं सबकी कहानियाँ पढ़ूँगी यहाँ पर। आप मुझे कहानियाँ भेजें लिखकर, तो मैं उनको ज़रूर पढ़ूँगी। तो आइए दोस्तों, आज हम बहुत ही सुंदर एक किसी की लिखी हुई कहानी पढ़ रहे हैं, कुछ तो कर यूं ही मत मर। एक बार एक राज्य में बड़ी खुशहाली थी। जनता बड़ी खुश थी क्योंकि राजा बड़ा दयालु था और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। युद्ध में आए हुए शत्रुओं को हमेशा हरा देता था। पड़ोसी राज्य के राजा इनकी खुशहाली से जलते थे। वह इस राज्य पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन यह राजा बार बार उन्हें युद्ध में हरा देता था। उनकी दाल गल नहीं पा रही थी। एक बार पड़ोसी राज्य के राजाओं ने इस राजा को अगवा करके अपने राज्य में लाकर मार देने की योजना बनाई। तैयारियां शुरू हो गई। इस राजा के पास कुछ पहरेदार थे, लेकिन उन पहरों द्वारा साठ-गांठ कर ली गई थी कि क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा। वो लोग सब अपने एक मंच पर एकत्रित होकर सांठ-गांठ बना रहे थे कि राजा को कैसे शत्रुओं के दल में घुसा दिया जाए। कई बार घर में ही दुश्मन पल रहे होते हैं दोस्तों, हमें पता नहीं होता। पहरादारों ने एक रात राजा को रात के खाने में बेहोश करने की दवा मिला दी। राजा को बेहोश किया गया और अगवा करके दूसरे राज्य के जंगल में ले जाया गया। जंगल में पहाड़ी पर एक गुफा के पास राजा को पटक दिया। सारे पड़ोसी राज्य के राजा इकट्ठे होकर विचार करने लगे कि क्या किया जाए। सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसने हमको कई बार युद्ध में हराया है, इसको इस गुफा में डालकर दरवाजे में पत्थर लगाकर बंद कर देते हैं, यहीं घुट घुट कर रह जाएगा। आदेशानुसार सैनिकों ने राजा को गुफा में रख दिया। दरवाजे में एक बड़ा पत्थर लगा दिया, गुफा बंद कर दी। पड़ोसी राज्य के राजा इस बात से खुश थे कि राजा गुफा के अंदर ही मर जाएगा और इसी खुशी में अपने अपने घर वापस चले गए। गुफा में राजा को जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। अंदर धूप की कुछ किरणें आ रही थी। आंख खुली तो अपने आप को एक गुफा में पाया। बाहर से दरवाजे से एक बड़े से दरवाजे से एक पत्थर लगा था, जो कि दरवाजे की तरह वो पत्थर था और वो बंद था। राजा को बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। राजा को लगा था कि इसका मतलब अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसकी जनता इससे छीन चुकी है, यह कहाँ पर आ गया है उसे मालूम नहीं था। अब राजा का हौसला टूटने लगा था। राजा उदास होकर बैठा। तभी अचानक उसकी माँ ने बचपन में एक बार कुछ मंत्र उसको दिया था कि कुछ तो कर यूं ही मत मर। ऐसे तो मर जाएगा, कुछ तो हाथ पैर हिला। जैसे ही राजा को अपनी माँ की दी हुई जादुई मंत्र की याद आई, राजा उठ खड़ा हुआ और हिम्मत करके उस पत्थर के पास जा ही रहा था कि उसे एक सांप ने डस लिया।
विडंबना देखो दोस्तों, पत्थर के पास अपने माँ के मूल मंत्र को याद करके हंस रहा चलने लगा था तो उसको एक सांप ने डस लिया। राजा एक बार फिर नीचे गिर गया, फिर से हौसला टूटने लगा, लेकिन माँ का दिया हुआ मंत्र फिर से याद आने लगा, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। तो उसने अपना हौसला फिर से बढ़ाया और इस बार उसने अपनी कमर से कटार निकाली और पैर के हिस्से को काट कर फेंक दिया जहां सांप ने डसा हुआ था। एक मुसीबत खत्म हुई कि दूसरी आ गई, खून बहने लगा। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी मंत्र याद आया, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। राजा की कमर में कपड़ा बंधा हुआ था, कपड़े को पैर पे लपेटा और टूटे हुए पैर में से खून निकल रहा था। एक बार फिर राजा उठ खड़ा हुआ, वह बात याद करने लगा कि माँ ने जो बात कही थी, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। राजा हिम्मत करके उस पत्थर के पास गया, सारा जोर लगा के धक्का दिया। पहाड़ी पर गुफा थी, पत्थर थोड़ा सा खिसका और लुढ़क कर पहाड़ों के नीचे गिर गया। कुल मिलाकर दरवाजा खुल गया और राजा अपने महल में वापस आ गया। दोस्तों, कितनी सुंदर ये कहानी थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। बस इस एक मंत्र ने राजा को मौत के मुंह से निकाल दिया। उसकी माँ ने बचपन में ये मंत्र उसको दिया था दोस्तों। और कितनी ही सुंदर कहानी है। राजा दोबारा गद्दी पर बैठ गया क्योंकि उन सबको लगा कि वापस आ गया है, मौत के मुंह से बच के वापस आया, तो बड़ा ही कुछ हिम्मती राजा है। तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर कभी उसको अपनी लाइफ में परेशान होने के लिए नहीं छोड़ा। दोस्तों, सारी प्रजा ने उनका साथ दिया और कितनी ही खुशहाल जिंदगी राजा ने फिर से जी। तो ये एक छोटी सी कहानी हमारी कितनी ही हमें शिक्षा देती है दोस्तों कि हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। नमस्कार सुमित जी, कैसे हैं? कौन कौन हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ हाय हेलो लिखते चले। हेलो, हाय। कौन से शहर से हैं? खान साहब बताएं, डांगी जी बताएं कौन से शहर से हैं। हरीश जी आप भी बताएं। गोलू जी ने लिखा हेलो। सब लोग बताएं प्लीज़ कौन से शहर से हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ हमें बताते चले। तो दोस्तों, सबने सुना, कितनी अच्छी कहानी थी, छोटी सी कहानी, मोटिवेशनल कहानी। कितना ही सुंदर हम अपने जीवन में अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत रखने से। इतनी सी थी ये दोस्तों कहानी। फिर से मिलेंगे, दोबारा मिलने के लिए धन्यवाद।